हेलो गाइज, वेलकम टू राज पेस्ट आरसी टेक। तो आप देख रहे हैं AMD का मदरबोर्ड। ठीक है, तो चलिए ये नो डिस्प्ले केस में आया है, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ट्रिक, इसको कैसे हम रिपेयर करते हैं। और इजी फंडा है, ज़्यादा कुछ नहीं। डायग्नोस किस तरह किया जाता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ डेटा कोडिंग हुई है 60, बट हमारा डिस्प्ले नहीं है। ठीक है, देखिए हमने VGA कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं। तो कोई हमारा डिस्प्ले यहाँ पे नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। रैम को रिमूव करता हूँ और फिर इसको ऑन करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे रैम की बीट कंटिन्यू है, बट हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जैसा कि मैंने स्लॉट चेंज करके भी अब आप ही के सामने देखिए लाइव यहाँ पे रैम चेंज कर रहा हूँ, यानी कि स्लॉट चेंज कर रहा हूँ, और वही है डेटा कुछ यहाँ पे डिटेक्ट हुआ, बट इससे आगे हमारा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, हो सकता है हमारा रैम का इशू हो। तो रैम का इशू होने के लिए हम रैम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और अब चलो इस वाले स्लॉट में लगा लेते हैं। ठीक है, AMD के मदरबोर्ड को फर्स्टली देखिए, बिल्कुल सेम अपडेट है, कोई भी जो है एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट नहीं है और ना ही कोई कोडिंग वगैरह हमारी चेंज हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जितने भी AMD के मदरबोर्ड होते हैं उनको आप रिपेयर करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो CMOS सेल लगा रहता है हमारा 3 वोल्ट होता है DC। ठीक है, तो इसको एक बार रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद फिर आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे अभी भी डेटा एज इट इज है। ठीक है, तो हम कोई CMOS दूसरा लगा लेते हैं यहाँ पे, और फिर लगाने के बाद चेक करते हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे एक दूसरा CMOS सेल लगा रहा हूँ, और इसको चेक भी कर सकते हैं आप मल्टीमीटर से, आप DC रेंज पर रख के इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा क्या स्टेटस है। तो अभी भी वही सिचुएशन है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है और ना ही आपका डिस्प्ले आया है। ठीक है, तो चलिए एक बार प्रोसेसर को देख लेते हैं। देखिए कितनी डस्ट वगैरह है, इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं एक्सक्यूज हमारा यही हो सकता है, क्योंकि देखिए डस्ट भी सर्किट को जो है वोल्टेज फ्लो होने से पुश करती है। तो एक बार क्लीन कर लिया हमने और दोबारा से फिक्स करते हैं। प्रोसेसर फिक्स कर लिया और उसके बाद चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ से ऑन करना है SMS से, और फिर अभी देखते हैं यहाँ पे कोई भी डेटा अभी दिखा नहीं, बट हो सकता है प्रोसेसर भी आपका यहाँ पे हीट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में एक बार स्लॉट चेंज कर लेते हैं। फिर ऑन करते हैं। देखिए एक बार बंद हुआ, तो CPU हमारा ओवरहीट हो चुका था, इस रीजन से हमारा ये बंद हो चुका है। ठीक है, फैन हम हीट सिंक पर रख दिया और अब देखते हैं क्या हमारा स्टेटस है। स्टेटस सेम है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और ना ही हमारा डिस्प्ले आने के कगार पे है। तो डोंट वरी दोस्तों, इस केस में अभी हमारे पास एक दूसरा मदरबोर्ड है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये दूसरा मदरबोर्ड आ चुका है, और अब चलिए इसका फ़ैन खोल के चेक कर लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसमें भी कितनी डस्ट वगैरह है, और
ये चेक कर लेते हैं। ये हमारे सुधीर सर हैं, इन्हें बस केवल अपने काम से मतलब होता है, ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि वीडियो बन रही है नहीं। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो प्रोसेसर से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको देखते हैं अब। तो अभी देखिए यहाँ पे FF आया और आपका डिस्प्ले भी आ चुका है। ठीक है, तो आप जान पाए कि इस कंडीशन में क्या हमारा ख़राब रहता है कि केवल प्रोसेसर का फॉल्ट था, बीप आ रही है बट हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आप इस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि आपने रैम भी चेंज कर लिया, CMOS भी क्लियर कर लिया, तब भी आपका डेटा नहीं बनता है। तो इस केस में आप केवल लाइव देखा आपने, प्रोसेसर का फॉल्ट होता है। ठीक है, आप ये ना सोचें कि आपकी रैम की बीप आ रही है तो आपका प्रोसेसर गुड है। ठीक, तो चलिए एक बार हम अब इसमें USB और चेक कर लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे USB पोर्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि केवल डिस्प्ले आना ही नहीं मदरबोर्ड रिपेयर होता है, उसका USB, ऑडियो, LAN वगैरह, OS वगैरह इंस्टॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। ठीक है, बट चलिए केवल अभी हम इतना ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की रेखा कम है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोडिंग भी चेंज हो रही है, बट पहले जो स्टेटस था वो बिल्कुल सेम था और इसके बाद कुछ नहीं आ रहा था। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे मैं F1 प्रेस करूँगा तो वहाँ पे देखिए रिकवरी होने चालू हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमारा USB भी चल रहा है प्रॉपर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और मिलते रहेंगे ऐसे टेक्निकल फॉल्ट के साथ। धन्यवाद।